हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 133 सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ करवाऊंगी। देखिए, मैंने ना इस बुक की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें कि जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर यूनिट वाइज वो मैं आपको करवा रही हूँ। जस्ट बिकॉज़ कि अभी आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है और बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ने का टाइम आपके पास में नहीं है, इसलिए हर यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। साथ के साथ में अगर आपके पास में गाइस बुक नहीं है तो भी आप वीडियो को पॉज करके उन टॉपिक्स को, उस क्वेश्चन के आंसर को आप पढ़ सकते हैं और आप अपने आंसर के मटेरियल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यू कैन सी कि ये जो बुक है आपकी, इसमें टोटल 12 यूनिट्स हैं, जिसमें अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 के। आज हम इसकी यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 3 का नाम है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस यूनिट से आपको मिलेंगे ही मिलेगा, पक्का आएगा इसमें से क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस यूनिट को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ना मैं 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे थे, जहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा हिंट में सॉल्यूशन दे देती हूँ कि आप ये पॉइंट्स अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। और अगर बुक है तो बुक में आपको किस पेज नंबर पे और कहाँ से कितना आंसर इसका मिल सकता है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन अ सोशल क्लास इन 2 लाइन्स। अब आपको सोशल क्लास को डिफ़ाइन करना है कि जो सोशल क्लास है वो क्या होती है। 2 लाइन्स में इसको डिफ़ाइन करना है। ये सिर्फ लिखा 2 लाइन्स है, आप इसका पूरा आंसर प्रिपेयर करिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर में आ जाए, तो आपको इतना होना चाहिए कि 3 to 4 पेजेस आप एक आंसर के लिए फिल कर पाएँ। नाउ देखिए, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफाइन अ सोशल क्लास इन 2 लाइन्स। यूनिट 3 का ये क्वेश्चन है और पेज नंबर 34 और इसका 35 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास में बुक है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। चेक योर प्रोग्रेस 1 पे आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिफाइन अ सोशल क्लास। आपको सोशल क्लास को डिफाइन करना है, कितनी लाइन्स में? 2 लाइन्स में। पेज नंबर 33 और 34 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ये रहा हमारा पेज नंबर 33 और 34। यहाँ पे देखिए, ये आपकी यूनिट 3 है, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा आंसर में दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत रीड करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना पैराग्राफ में आपको जो प्रीवियस यूनिट्स में आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है, उनका जो इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है, वही सब चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। तो जब आप ये आंसर लिखेंगे क्लास वाला या क्लास स्ट्रगल, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले तो उसमें डेफिनेटली आपको कार्ल मार्क्स का इंट्रोडक्शन देना है, अगर आपके पास में ज़्यादा की पॉइंट्स नहीं है उस आंसर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक स्टैटिक में आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नाउ देखिए, सोशल क्लास को आपको डिफ़ाइन करना है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पैराग्राफ से आप स्टार्ट करिए कि जो क्लास वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हो गया। जैसे ग्रुप कॉल्ड टू आर्म्स, डिवीजन ऑफ द पीपल। तो मीन्स क्लास का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर डिवीजन के लोग एक ही ग्रुप में, नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो वहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी किससे डिफ़ाइन करी जाती है, क्लास से डिफ़ाइन करी जाती है। इसके अलावा जो वर्ड क्लास है, ये जो वर्ड है आपका क्लास, ये बेसिकली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को डिफ़ाइन करता है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, जिसमें जो ह्यूमन सोसाइटी में जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है उनका अलग अलग तरीके से क्या होता है, डिवीज़न हो रखा होता है। जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे भी, जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे भी आपको ये ग्रुप लोगों का दिखेगा, जहाँ पे क्लास के बेसिस पे, जेंडर बेस और इसके अलावा जो होते हैं एथनिसिटी हो गया या फिर रिलीजन हो गया, तो इस बेसिस पे डिवीज़न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। और सबसे कॉमन जो डिवीज़न होता है क्लास के बेसिस पे वो होता है अपर क्लास और लोअर क्लास में, जिसमें कि छोटी जाति के लोगों को अलग रख दिया जाता है। बड़ी जाति के लोग जो कि कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपति होते हैं, जो अपने पैसों से दूसरों से, जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनसे काम करवाते हैं। तो इस तरीके का क्लास डिवीज़न काफ़ी टाइम पहले से देखा जा रहा है और इसके ऊपर जो कार्ल मार्क्स है, इनकी थ्योरी भी है। इवन इसी टाइम पीरियड में क्लास स्ट्रगल नाम से भी हुआ था, जिसमें कि जो छोटी जाति के लोग थे उनको जब रियलाइज़ होने लगा कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो वही चीज़ें जो थी वो क्लास स्ट्रगल की एक फॉर्म थी। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे।
इसके अलावा जो सोशल क्लासेस हैं, जैसे देखिए ये कार्ल मार्क्स की टर्म्स है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी ही लिखनी है। और इसके अलावा यहाँ पे ये है कि जो सोशल क्लासेस हैं, मार्क्स ने इनको डिस्टिंग्विश किया था 3 क्लासेस के बेसिस पे और 3 सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे। जैसे फर्स्ट वन इज़ ऑनर ऑफ सिंपल लेबर पावर और लेबरर्स हुज मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ लेबर, मीन्स की जो लेबर होते हैं, स्लेव होते हैं, वही उनका मेन सोर्स है। सेकंड, ऑनर ऑफ कैपिटल और कैपिटलिस्ट हुज मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ प्रॉफिट और सरप्लस वैल्यू, जो कि कैपिटलिस्ट हो गए, पूंजीपति लोग जो हो गए, जिनके पास जो ज़मींदार हैं वो अपने ज़मीनों पे जो मज़दूर हैं, किसान हैं, उनसे काम करवाते थे और जिसके बदले वो उनको कुछ अमाउंट पे कर देते थे। और इसके अलावा घर के जो भी उनके छोटे काम होते थे, साफ़ सफाई हो गया, ये सब चीज़ें जो थी वो उन्हीं कास्ट के लोगों से ये काम करवाया जाता था। तो यही सब पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सी पॉइंट पे आता है लैंड ऑनर्स। लैंड ऑनर जो ज़मींदार होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है उनके बारे में, जिनके पास में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो उनका ज़मीन थी, जिसको वो किराए पे दे देते थे और उस ज़मीन के बदले उनको अमाउंट मिलता था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो सोशल क्लास है इसको डिफ़ाइन करना है। इसके साथ में ना मैं आपको एक बार ये थोड़ा इसका यूनिट के लास्ट में भी दिखा देती हूँ, इसमें आंसर में आपको दे रखा होगा। चलिए देखते हैं एक बार। ये यूनिट 3 है आपकी। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है आपका चेक योर प्रोग्रेस 1। थोड़ी सी हिंट के लिए ना आपको यहाँ पे आंसर दे दिए जाते हैं। जैसे सोशल क्लास को डिफाइन करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इट कॉम्प्रोमाइजेज द पीपल sharing same relationship with the means of production and having similar consciousness regarding their class interest। तो यहाँ पे सेम रिलेशनशिप वाले जो लोग होते हैं वो उनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है और इनका क्लास ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। सेकंड क्या पॉइंट है, सोशल क्लास जो है उसको 2 मेजर क्राइटेरिया से डिफाइन किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, बाकी आपको इतना ज़्यादा एज सच इसमें आंसर में इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस का, जहाँ पे आपको सोशल क्लास को डिफाइन करना था। ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस वीडियो एक बार पोस्ट कर लीजिए और इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि ये क्या क्या यहाँ पे आपको बता रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी देखिए, ये भी यूनिट 3 का ही क्वेश्चन है। गिव द 5 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी एज गिवन बाय मार्क्स। आपको जो 5 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी बतानी है, जो कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को डिवाइड किया था उसमें 5 स्टेजेस थे, तो वो आपको बतानी है। यूनिट 3 का ये क्वेश्चन है और पेज नंबर 35, 36 और 37 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए ये रहा। ये हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इन हिस्ट्री एंड एमर्जेंस ऑफ क्लासेस। तो ये जो सोसाइटी का क्लासिफिकेशन था पास्ट में, और प्लस जैसे जैसे क्लासेस का एमर्जेंस हुआ, ये चीज़ें बढ़ने लगी, तो उस टाइम पे जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया, ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा रखे हैं। अब मार्क्स ने डिफ्रेंशिएट किया था स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं आपको। ह्यूमन हिस्ट्री जो स्टेजेस थे वो क्या क्या आते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने 4 मेजर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जिसके बेसिस पे इसका डिवीजन था एशियाटिक, एशियंट, फेडरल और जो बोर्गीज थे या फिर कैपिटलिस्ट जो कि पूंजीपति लोग थे। इसके अलावा ह्यूमन हिस्ट्री के बेसिस पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है प्रिमिटिव कम्युनल। यही वाले जो 5 पॉइंट्स है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव कम्युनल, सेकंड वन इज़ स्लेव ओवनिंग। स्लेव का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट आंसर में बताया था कि जो ज़मींदार हैं वो अपने ज़मीन पे काम करवा के और उससे पैसा वसूलते थे, तो वही चीज़ें यहाँ पे स्लेव ओवनिंग हो गया। फेडरल, कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति होते हैं, और जो कम्युनिस्ट स्टेजेस होती है। तो ये 5 स्टेजेस में, ये 5 जो स्टेजेस थे ह्यूमन हिस्ट्री में, ये क्लासेस को यहाँ पे सोसाइटी को यहाँ पे 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। इसके अलावा जो 3 स्टेजेस है, स्टार्टिंग के जो 3 स्टेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें कुछ सब कैटेगरीज भी आती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है जो प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम है, ये यहाँ पे है, फर्स्ट है और लोएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यहाँ पे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, जो मैन और विमेन है ना, इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था जो प्रिमिटिव टूल्स है, जैसे स्टिक हो गया, पत्थर हो गया, हंटिंग और फूड गैदरिंग के लिए जो शिकार करते थे पशुओं का, और पशु पालते थे, फूड गैदर्स करते थे, खाना इकट्ठा रखते थे, तो वो लोग स्टिक
स्टिक या स्टोन का यूज़ करते थे जो वहाँ पे मैन और वुमेन थे। तो इन्होंने इसी चीज़ को अपने टूल बनाया। उसके अलावा इन्होंने आग जलाने का जैसे आग का आविष्कार हुआ था तो इन्होंने आग जलाना सीखा, कल्टीवेशन स्टार्ट करी, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन स्टार्ट किया। और आग आने के बाद में इनको पता चला कि जो मांस ये लोग खा रहे हैं इसको पका के भी खाया जा सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अंदर देखिए ये जो है आपका ये प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम, इसमें आपको 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी मेन है, इसके बाद में टर्शरी। तो ये 3 तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्टली जो है ना टूल्स को यूज़ किया जिसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा जैसे स्टिक, बो, एरोज़, ये छोटे छोटे जो टूल्स से इनका यूज़ किया जाने लगा। फिर सेकेंड लेवल पे क्या हुआ कि जो लो स्केल पे प्रोडक्शन किया जाने लगा, जैसे पशुपालन इन्होंने कर दिया और जो नीडी पीपल थे जो जिनको ज़रूरत थी काम को कि उनको काम प्रोवाइड करवाने लगे। तो ये सब चीज़ें आपकी सेकेंड लेवल पे आ गई। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया ये टूल्स मेकिंग में और आग का भी आविष्कार हो गया था। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये परफेक्टनेस इनके अंदर आ गई थी। फिर ये जो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी या जो प्रिमिटिव इक्वालिटी थी वो चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी। और जो स्लेव्स हैं, क्लासेस हैं, स्लेव ऑनर्स हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे सामने आने को लगी। नेक्स्ट आता है स्लेव ओविंग सोसाइटी। ये जो है ये सेकंड नंबर पे आती है जहाँ पे ब्रोंज, कांस्य, तांबा, ये सब चीज़ें आपने आयरन एरा जो ये सब टूल्स का यहाँ पे रिप्लेसमेंट होने लगी। जहाँ पे स्टिक की जगह पे आयरन टूल्स को यूज़ किया जाने लगा, ब्रोंज को यूज़ किया जाने लगा। इसके अलावा जो वुडन इम्प्लीमेंट्स थे ये सब होने लगे। तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे जो ऊपर के जो टूल्स थे उनके अलावा अब सेकेंड एरा यहाँ पे आ गया था। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर लोग नदियों के किनारे रहने लग गए क्योंकि जब उनको एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करनी थी तो उसके लिए पानी वगैरह की ज़रूरत होती थी और ट्रांसपोर्ट का एज सच इतना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो लोग नदियों के किनारे ही अपने घर बसाते थे जिससे कि उनको पानी की लाने ले जाने में दिक्कत ना हो और उनका जो पशुपालन है और जो खेती बाड़ी है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे हो जाए। इसके अलावा माइनिंग स्टार्ट हो गई थी, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से चीज़ें बनाना, बेचना, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा एक्सप्लोइटेशन जो ह्यूमंस के थ्रू ही एक्सप्लोइटेशन भी स्टार्ट हो गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही समझ में आ गई होगी जहाँ पे सर्वेंट्स, नो मास्टर, ये सब सिचुएशंस थी पहले। लेकिन बाद में जब लोगों ने एक दूसरे को काम देना शुरू कर दिया तो जिनके पास में पैसा था, जो कैपिटलिस्ट थे, वो अपने से नीचे वाले लोगों को दबा के रखते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है एक ह्यूमन के थ्रू ही ह्यूमन का। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें जो लेबर फोर्स होती है या फिर जो मेड होती हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनसे हम इतना ज़्यादा हमारा अच्छा बिहेव नहीं होता। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं जो कि स्लेव ओविंग सोसाइटी में आता है। अब नेक्स्ट ऐसे ही आता है हमारे पास में फ्यूडल सोसाइटी। ये कुछ प्रोडक्टिव फोर्स यहाँ पे कंटिन्यू होने लगी थी। जैसे यहाँ पे इन्होंने इनएमिनेट किया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे वाटर से, विंड से, जो ह्यूमन लेबर है उसके अलावा पानी से या फिर हवा से किस तरीके से एनर्जी को बनाया जा सकता है, किसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट था उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे कर दिया गया था। कुछ क्राफ्ट पर्सन थे जिनकी पर्टिकुलर लेवल में स्पेशलाइजेशन थी, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और नई नई मशीन्स का इन्वेंशन होने लगा। जो पुरानी वाली थी उनको रिप्लेस करके नई वाली से रिप्लेस कर दिया जाने लगा और कुछ अच्छे हद तक चेंजेस, क्योंकि जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे आज की भी एरा में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुराने इक्विपमेंट्स हैं, उनकी आज की डेट में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो उसे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चेंज करके बढ़ा दिया गया है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट 3 के अंदर। ये 2 क्वेश्चंस हो गए आपके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको इसके लास्ट में भी दिखा देती हूँ, इसमें कुछ आंसर में अलग पॉइंट्स आपको दे रखे हो तो नहीं, इतना ही दे रखा है। यहाँ पे देखिए 5 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी जो मार्क्स ने दी थी वो प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम है, स्लेवरी हो गया, फेडरलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया और कम्युनिज्म। तो ये 5 स्टेजेस हैं सोसाइटी के जो कार्ल मार्क्स के थ्रू दिए गए थे। अब इसके साथ में देखिए यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, ये आपकी यूनिट 3 हो गई और इसके साथ में आपका जो ब्लॉक 1 है कार्ल मार्क्स का वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 4 से स्टार्ट करवाऊंगी जिसमें कि हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे और ब्लॉक 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिजिक्स फैंटम के नाम से है, और उस चैनल के थ्रू आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
इसके अलावा आप मुझे कुछ अमाउंट पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे इस चैनल के जब आप चैनल देखते हैं जहाँ पे सब्सक्राइबर का बटन आता है वहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको मंथली कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे आप को अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसकी वीडियोस मैंने अपलोड नहीं करी है या कुछ नोट्स जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी तो मैं उसके थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।